जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम चल ही गया होगा कि खाड़ी के अंदर युद्ध दोबारा से शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को चिट्ठी लिखकर ये बता दिया है कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिकन जानों को बचाने के लिए अब युद्ध में उतर रहे हैं। और बीते रात उन्होंने यानी कि उनकी फ़ौजों ने, अमेरिकन फोर्सेस ने ईरान के बंदर अब्बास के ऊपर हमला किया। तो ये है गूगल इमेज, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये दुबई है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। बंदर अब्बास कहीं इस जगह पर मौजूद है। ये है बंदर अब्बास, ये बंदर अब्बास लिखा हुआ है, ये है बंदर अब्बास। तो ये बंदर अब्बास के ऊपर हमला कर दिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम पोर्ट है ईरान के पास, और इसके ऊपर हमला करने से ईरान की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप वही चाहते हैं कि ईरान की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। लेकिन एक और विवाद छिड़ गया है अमेरिका के अंदर, और वो विवाद है 60 डेज क्लॉज का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी प्रेसिडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव का हेड 60 दिन से ज़्यादा अपनी मर्जी से युद्ध नहीं चला सकता। उसको अगर उससे ज़्यादा चलाना है तो कांग्रेस की सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको याद हो 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था और 7 अप्रैल के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज फायर की घोषणा कर दी थी, और मियाद 60 दिन की खत्म हो रही थी 1 मई को। तो 1 मई से पहले ही उन्होंने इस बात को शुरू कर दिया था सीज फायर का, और सीज फायर का एक तरफा ऐलान भी कर दिया था। और इस बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में कार्रवाई चली और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसके तहत ये था कि अब अगले 60 दिन के अंदर हम और डिस्कशन करेंगे और एक परमानेंट सीज फायर को लेके आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने हमला कर दिया शिपिंग के ऊपर, इंटरनेशनल शिपिंग के ऊपर, और उससे अमेरिका बौखला गया और अमेरिका ने कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने भी कार्रवाई शुरू करी और अब मामला बिल्कुल गर्म हो गया है। और इसके अंदर एक और पहलू जुड़ गया है, वो है सऊदी अरेबिया और यमन का। यमन के अंदर सना एयरफील्ड के ऊपर अमेरिका का ईरान का एक जहाज़ उतरने वाला था, और उस जहाज़ के अंदर हूती के कुछ वरिष्ठ लीडर्स थे। और ये बात सऊदी अरेबिया को पता लगी तो उन्होंने सना एयरफील्ड के ऊपर बमबारी कर दी और वो वहाँ पर लैंड नहीं कर पाया। इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला कर दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद के लिए उतरेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, और इस डिफेंस पैक्ट के तहत अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सऊदी अरेबिया की मदद में उतरे। और इसी प्रकार से अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो सऊदी अरेबिया उसकी मदद में उतरेगा, ऐसा ये पैक्ट कहता है। तो क्या अब पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या इस जंग में उतरेंगे? क्या सऊदी अरेबिया के समर्थन में वो उतरेंगे? अब इसको ईरान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो सऊदी अरेबिया थोड़ा सा रिलक्टेंट रहा है शुरू से ईरान के ऊपर हमलों को लेकर। तो अब क्या ईरान के ऊपर हमलों को लेकर क्या खुले तौर पर अमेरिका का समर्थन करेगा, इजराइल का समर्थन करेगा? ये हमको आगे पता लगेगा। इजराइल का समर्थन करना सऊदी अरेबिया के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी और बहुत ही मुश्किल काम होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है ऐसे हालातों में। तो ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये पूरी स्थितियाँ बदलती हैं। और उधर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो उछाल आया है प्राइसेस के अंदर। सिर्फ रातों रात में 4% क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, और ये और ज़्यादा बढ़ेंगी। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जंग अब काफ़ी लंबी खिंच सकती है। तो क्या कांग्रेस इस जंग को सहमति देगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस के पास सहमति लेने जाएंगे, या फिर से 60 दिन पूरे होने से पहले कोई एक तरफा सीज फायर का ऐलान करके और झूठ मूठ का एक युद्ध विराम करेंगे और अपने आप को लीगैलिटी से बचाते हुए इस जंग को जारी रखेंगे? बहरहाल कोई भी ऑप्शन हो, लेकिन ये तय हो गया है कि ये जंग अब ज़्यादा लंबा खिंचेगी। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद।